अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 आज हमारा न्यू लेसन है रॉक्स एंड मिनरल्स। इस लेसन में हम जो है रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग प्लान ये जो है हम लेसन के कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में आप लोगों को खुद सोचना है। अर्थ surface is entirely made up of rocks, that is why it is called a rocky planet। अर्थ सरफेस जो है वो किससे बने होते हैं? रॉक से बने होते हैं, इसीलिए इसको रॉकी प्लैनेट कहा जाता है। रॉक्स आर नेचुरल नॉन लिविंग सॉलिड सबस्टेंसेस कंपोजिट ऑफ मिनरल्स। रॉक्स जो है नेचुरल होते हैं, जो नॉन लिविंग सॉलिड सबस्टेंस यानी मिनरल्स पे मुश्तमिल होते हैं। There are many different kinds of rocks. They can be divided into 3 groups. अलग अलग काइंड्स यानी अलग अलग तरह के रॉक्स जो है यहाँ पे होते हैं और इन्हें डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में। एक है इग्नियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब पहला है इग्नियस रॉक। Deep inside earth there are large pockets of hot molten rock called magma। अर्थ के बहुत नीचे जो है एक बड़ा सा पॉकेट्स ऑफ हॉट मोल्टन रॉक है, जिसको जो है मैग्मा कहा जाता है। द ट्रेमेंडस प्रेशर इनसाइड अर्थ causes magma to move upwards towards the surface। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ जो है मूव करते हैं। किसकी तरफ? ऊपर की सरफेस की तरफ। सम ऑफ इट erupts on अर्थ सरफेस विच इज देन कॉल्ड लावा। कुछ जो है अर्थ सरफेस पे ही फट जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? लावा। When this magma or lava cools down, it hardens to form igneous rocks। जब ये मैग्मा और लावा जो है वो ठंडा पड़ जाता है तो ये किसके फॉर्म में आ जाता है? एक सख्त सा igneous rocks के फॉर्म में आ जाते हैं। The term igneous is derived from ignis, the Latin word for fire। इग्नियस जो है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड इग्निस से, जिसका मतलब है फायर। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर 4.1 में 5.1 में आप देख सकते हो। यहाँ पे लावा जो है निकल रहा है कहाँ से? वॉल्केनो से। तो यहाँ पे आपने देखा इग्नियस रॉक्स किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से जो मैग्मा है यानी अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं सरफेस की तरफ, और कुछ वहीं पे जो है वो फट जाते हैं, जिसे लावा कहा जाता है। जब मैग्मा और लावा जो है वो ठंडा पड़ जाता है तो ये किसके फॉर्म में आते हैं? इग्नियस रॉक्स की फॉर्म में आते हैं। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक्स। 2 तरह के जो है इग्नियस रॉक्स जो है, 2 टाइप्स के जो है इग्नियस रॉक्स है। एक है इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरा है एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक्स। अब हम देखेंगे इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स क्या है। व्हेन मैग्मा कूल्स स्लोली बिलो अर्थ सरफेस इट फॉर्म्स इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स। जब मैग्मा जो है धीरे धीरे जो है वो कूल हो जाता है अर्थ सरफेस के नीचे, तो ये किसके फॉर्म में आते हैं? इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स। जब मैग्मा जो है अर्थ सरफेस के नीचे जो है धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है तो ये किसके फॉर्म में आते हैं? इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स के फॉर्म में आते हैं। दिस हैपन्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। बहुत सालों के बाद जो है ये होते हैं, यानी बहुत सालों के बाद जो है मैग्मा जो है इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स के फॉर्म में आते हैं। एज मैग्मा कूल्स स्लोली इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स। जब मैग्मा धीरे धीरे कूल्स हो जाते हैं यानी ठंडा पड़ जाते हैं तो ये किसके फॉर्म में आते हैं? क्रिस्टल्स के फॉर्म में आते हैं। और ग्रेनाइट जो है एक एग्जाम्पल है इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स का। आपको समझ में आया इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स क्या है? जब मैग्मा जो है धीरे धीरे अर्थ सरफेस के नीचे जो है जब धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता है तो ये जो है इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स के फॉर्म में
आ जाते हैं और बहुत सालों के बाद जो है ये इंट्रासिफ इग्नियस रॉक्स जो है, मैग्मा जब ठंडा पड़ जाता है तो बहुत सालों के बाद जो है इंट्रासिफ इग्नियस रॉक्स के फॉर्म में आ जाते हैं। कल हम जो है ग्रेनाइट से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।